हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर एनालिसिस। इसमें हमने पिछले वीडियो में थ्योरम फर्स्ट को कंप्लीट किया था और आज हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक 2.8 द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा लिख के रखा है। तो स्टेटमेंट है इसका, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक का स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स वी एक्स वी यू वाई वी वाई एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाइंग कोचे रीमेन इक्वेशन। इसका स्टेटमेंट हो गया। डिफाइन कैसा करेंगे, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, यू वाई इक्वल्स टू माइनस के यू वी एक्स वैन यू एक्स इक्वल्स टू डेल यू वाई बाई डेल एक्स, वी वाई इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, वी एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स, वी वाई इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स। एक तरीका और है इसका लिखने के लिए, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। क्या लिखेंगे इसको, if real and imaginary parts of function f of z equals to u plus iv satisfying the Cauchy-Riemann equation, then f of z is an analytic function। लेकिन इसको लिखने के लिए, इस वाले डेफिनेशन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। क्या है, दिस डेफिनेशन इज यूज व्हेन फंक्शन if given without condition, when function if given with condition, then do not use this definition। इसका अब हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन होंगे हमारे इसी वाली स्टेटमेंट से, इसको हम लिख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन हमारे ये वाले स्टेटमेंट से होंगे। तो प्रूफ करते हैं, यहीं से लेंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। प्लस यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। इक्वेशन फर्स्ट इज डिफरेंशिएबल, is differentiable, that is left hand limit function fz equals to right hand limit fz equals to function fz, then fz equals to, इसका क्या मान है, इसको लिमिट लगाएंगे जब, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, बट यह जेड क्या है, यह जेड है एक्स प्लस आई वाई इमेजनरी,
और डेल्टा जेड क्या है? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स लिख दो या डेल्टा वाई, दो तरीके इसको लिखने के। एंड डेल्टा जेड को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जेड टू जीरो पे लाई करेगा। और क्या? या फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टू जीरो। और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स टू जीरो या फिर डेल्टा वाई टू जीरो। बस अब हमारे पास सबके मान है, तो सबके मान इसमें रख देंगे। तो रखो पुट जेड इक्वल्स टू जेड प्लस डेल्टा जेड एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा जेड और वाई इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई इन फर्स्ट। रखो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल्स टू यू प्लस यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। मान रखे हैं पुट ऑल these वैल्यू इन इक्वेशन 2। बस अब सारे मान रख दें यहाँ पर जो हमारे पास है। तो एफ जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टू टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और यहाँ हो जाएगा आई वी सेम एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। और यहाँ माइनस में यू एक्स वाई माइनस आई वी और एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। नेक्स्ट एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई जीरो। यहाँ क्या होगा? सेम यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू। इनको अलग अलग लिमिट में ब्रेक कर दिया तो यू एक्स प्लस एक्स वाई हो गया अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस आई लिमिट डेल्टा एक्स टू टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। तो वी एक्स
एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी और एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। उसके बाद इसे लिख लो इक्वेशन थर्ड। नोट पॉइंट्स dy by dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, तो क्या होगा y x प्लस डेल्टा x माइनस वाई एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डेरिवेटिव में हम इस तरह से लिमिट लगाएंगे और u इक्वल्स टू यू एक्स सॉरी यू वाई और पार्शल में u अपॉन डेल u अपॉन डेल एक्स बाई लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो u प्लस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। Similarly, del u by del y equals to limit del y tends to 0 u y plus del y minus u x y by del y। ये x के लिए है लिमिट और ये y के लिए लिमिट है। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर डेल जेड इक्वल्स टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई प्योरली देन y इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी डेल्टा y इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बस कंसीडर कर देंगे डेल्टा y, जहाँ डेल्टा y है वहाँ ज़ीरो रख देंगे यहाँ। तो एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो u x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, सॉरी डेल्टा y की जगह तो ज़ीरो हो गया, यहाँ तो ज़ीरो हो गया तो ख़त्म ही हो गया, और माइनस की u x y अपॉन डेल्टा x। तो एक ये और यहीं प्लस करके इसी में प्लस आई लिमिट डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x और यहाँ बचेगा y अपॉन सॉरी माइनस v और एक्स वाई और यहाँ डेल्टा अपॉन x। तो नेक्स्ट है हमारे पास एफ डैश जेड, इससे आगे इक्वल्स टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम पार्शियल डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, और शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं यू सफिक्स में एक्स प्लस आई वी बाई, सॉरी एक्स ही आएगा, एक्स के लिए लिख लेना एक्स ही आएगा। फर्स्ट अगेन डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्योरली देन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो, तो यू एक्स, तो जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पर जीरो रख दो, तो एक्स, तो डेल्टा एक्स था यहाँ प्लस डेल्टा एक्स था, तो जीरो हो गया ख़त्म,
तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस एक्स यू एक्स वाई अपॉन आई डेल्टा वाई प्लस आई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ हो जाएगा वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई आई के साथ। तो आई से आई कैंसिल, क्या लिख देंगे हम, 1/i की जगह बराबर आई कभी भी नहीं डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो इसको ख़त्म करेंगे तो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई बराबर माइनस के आई। तो यहाँ से एफ जेड तो यहाँ से क्या हुआ, आई की वैल्यू रखने के बाद माइनस आई हो गया। तो अगला स्टेप हो गया एफ डो डैश जेड इक्वल्स टू माइनस आई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो यू एक्स और डेल्टा एक्स जीरो रखने के बाद एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। अब क्या होगा एफ डेट्स जेड इक्वल्स टू माइनस आई, क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई के लिए प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू शॉर्ट में क्या लिख देंगे अब हम, सिमिलर जैसे ऊपर लिखा था जैसे ये लिखा था, तो डेल्टा वाई माइनस आई वी आई यू वाई माइनस पहले ले लिया बस इसमें। तो इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम 4 एंड 5th, तो यू एक्स इक्वल रख देंगे इनको, बस हम काम हमारा खत्म हो गया बस। अब माइनस आई वी वाई सफिक्स में है ये वाई इसका, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो बस वो कर देंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग करके। तो यू एक्स की जगह आ गया वी वाई इक्वेशन 6 और वी एक्स की जगह आ गया यू वाई 7। तो अब क्या बन गया वो, इक्वेशन 6 and 7 are Cauchy Riemann बनी नहीं, इक्वेशन 6 और 7 और Cauchy Riemann, ये है Cauchy Riemann की इक्वेशन, ठीक।